डिस्टेंट लर्निंग यूनिवर्सिटीज़ में क्यों प्रमोट नहीं हो रही? देखें, ये होना चाहिए और उसकी दो वजूहात हैं। एक तो एक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम, और दूसरा लाखों लोग ऐसे थे जो कि प्राइवेट पढ़ते थे, मैट्रिक कर लेते थे, फिर एफए कर लेते थे, फिर बीए कर लेते थे, फिर एमए कर लेते थे, फिर पीएचडी भी कर लेते थे, सीएसएस भी कर लेते थे और बड़ी तरक्की करते थे। अब चूँकि बीए 2 ईयर और एमए बंद हो गया, प्राइवेट बंद हो गया, तो इसलिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम्स को प्रमोट करें और लोगों को एक्सेस दें। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग नहीं पढ़ सकते, जिनके पास, जिन्होंने ज़ाहिर है बहुत सारे हमारे यहाँ जो वसाइल नहीं है, या वो थोड़ी छोटी उम्र में उनको जॉब करना पड़ता है, अर्निंग करनी पड़ती है, माँ बाप को सपोर्ट करना पड़ता है, तो वो लोग डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू जो हैं वो अपनी डिग्रीज़ को मुकम्मल करें, और डिस्टेंस लर्निंग भी क्वालिटी की हो। और हम पंजाब यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह बहुत जल्द ये नेक्स्ट सेमेस्टर में डिस्टेंस लर्निंग का जो हम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को इन प्लेस कर रहे हैं, उसके लिए डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस लर्निंग बना रहे हैं, उसका करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो प्रॉपर जो है उसको तैयारी के साथ और प्रॉपर प्रोसीजर्स के साथ हम उसको इम्प्लीमेंट करें। जब बात करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में डीजीआईटी की सीट की, तो वो सालों से प्रोफेसर्स को दी जाती है। आपको नहीं लगता कि ये जो पोजीशन है, ये जो सीट है, ये एक टेक्निकल प्रोफेशनल एक्सपर्ट की होनी चाहिए? जी बिल्कुल ठीक है, और who could be a better technical expert than the And professors? who should bring out some I have technical appointed a interventions? professor of IT as a Yeah, DGIT. right. वो IT के प्रोफेसर हैं, IT के इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स। मैंने चेंज किया है DGIT को, और जो टॉप प्रोफेशनल नॉट इन पंजाब यूनिवर्सिटी बट ही माइट बी द टॉप प्रोफेशनल इन द कंट्री। फॉर एग्जांपल, आप ये कहें कि जी आप प्रोफेसर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैं तो आप टॉप प्रोफेशनल नहीं हैं। बायोटेक्नोलॉजी में मैं किसी भी जो टॉप लैब है उसको हेड कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो आप दुनिया में जाएं तो अमेरिका में तो फॉरेन सेक्रेटरी भी प्रोफेसर ऑफ IR है। तो इसे DGIT टेक्निकल होना चाहिए। Right. बिल्कुल दुरुस्त है। और मैंने टेक्निकली आदमी को, जो IT का प्रोफेसर है, वो पहले और कोई थे, लेकिन जो मैंने अभी लगाए हैं Justified बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे प्रोफेसर टेक्निकली, मसलन आप कॉमर्स की बात करते हैं, आप बिजनेस की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमिस्ट जो है वो अगर प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स अगर इकोनॉमिस्ट नहीं हो सकता, तो वो हमारे पास PUCIT है, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसमें 3 प्रोफेसर्स हैं, एक डीन है और एक और हमारे जो प्रोफेसर हैं IT के प्रोफेसर हैं, उनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। और वो इसलिए हमने दी है कि हम उसको रिवैम्प करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारा डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम है उसके अंदर हमें डेटा सेंटर और पूरा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। हम चूँकि डिस्टेंस एजुकेशन में जाना चाहते हैं और यूनिवर्सिटी के सारे जो प्रोसेसेस हैं उसको डिजिटलाइज करना चाहते हैं। उसमें हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है यूनिवर्सिटी का, और फिर कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है, स्टूडेंट का पूरा लाइफ साइकिल, उनकी टीचिंग, उनका रिज़ल्ट्स, उनकी एग्ज़ाम्स, फिर उनकी डिग्रीज़, वो सारी की सारी ऑनलाइन हो जाएंगी और वो पेपरलेस हम हो जाएंगे। और इसी तरह जो हमारे एम्प्लॉइज़ का लाइफ साइकिल है, फ्रॉम देयर रिक्रूटमेंट टिल देयर रिटायरमेंट, पेंशन तक भी जो है ऑटोमेटिकली उनकी क्रिएट हो जाएगी। और इससे एक तो एकेडमिक डिसऑनेस्टी को हम चेक कर सकते हैं, जो कि हमें पता है टीचर किस वक्त क्लास में गया, क्या उसने पढ़ाया, कंटेंट क्या था, उसको हम रिकॉर्ड भी करेंगे। और फिर वो कब बाहर क्लास से आया, तो वो उसको हम उस मोड से वो उसको बाईपास कर ही नहीं सकता। इसी तरह जो हमारा फाइनेंस का मैंने पहले कहा, वो ERP है, वो उसके थ्रू हम सारा जो हमारे ऑफिशियल प्रोसेसेस हैं उनको हम डिजिटलाइज कर देंगे। और हमें पता होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, हमें कितनी इनकम आनी है, हमारी कितनी आई, तो डबल एंट्री सिस्टम आ जाएगा। तो इससे हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन बेहतर हो जाएगा, एकेडमिक डिसिप्लिन बेहतर हो जाएगा। और जो आपने पहला सवाल किया, जो हम डिस्टेंस लर्निंग में जाएंगे तो हम उसको बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइज़ और टेक्निकल तरीके से लॉन्च करेंगे, ताकि लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटी मिले। और जो क्वालिटी है थ्रू दी ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, वो अगर
बेहतर नहीं है तो हमारी जो फिज़िकल लर्निंग है उसके बराबर हो। तो उसके लिए हमें ज़ाहिर है कि एक उनकी ज़रूरत तो नहीं है DGIT की, IT में और पर्सनल भी हैं और उसको हमें ज़ाहिर है कि और बड़ा करना पड़ेगा। और जो लेसर लोअर पोजीशंस हैं उस पर हम टेक्नीशियंस को भी लेके आएंगे। ठीक, जब बात करते हैं PUCIT की तो ये पाकिस्तान की टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स में आता था, लेकिन जब से FCIIT बना है तो इसका मार्केट में कोई नामो निशान नहीं रहा। हम इसे क्या कंसीडर करें? एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है ये? क्या वजह है इसकी? देखें, उसमें चीज़ों को मेरा ख्याल है जो मैंने पहले आपको बताया वो है, जो ज़्यादा मार्केट के प्रोग्राम्स हैं, जो मॉडर्न प्रोग्राम्स हैं, उनको ये लॉन्च नहीं कर सके। मेरा फोकस है इसके ऊपर, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये टॉप का स्कूल था, हमारा बिज़नेस का स्कूल भी टॉप का था, तो इसका मतलब है रेसिपी तो उसमें मौजूद है ना। कोई उसमें गवर्नेंस या एकेडमिक या उसका प्रॉब्लम है तो उसको हम फिक्स करेंगे, और वो अगर उसको हम फिक्स कर लेंगे तो हाँ जी, क्योंकि देखें जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो देखें जो टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स हैं ना, ख़ास तौर पे उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ही आपका जो है वो टेक्निकल, जितना आपकी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वो हमारे पास टॉप ऑफ द लाइन है। और प्रोफेसर्स भी मौजूद हैं। अब बीच में से कुछ प्रोफेसर रिटायर हुए होंगे तो कुछ नए आ गए होंगे, लेकिन वो जो रिटायर हुए या वो जो इकोसिस्टम था उसको हम मेंटेन नहीं कर सके। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि हमने तो अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, लेकिन हमारे कंपेटिटर हमसे बेहतर हो गए, उन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइज कर लिया, हम नहीं कर सके। सो जब रेस हुई तो हम तो उसी पेस से जा रहे हैं। हमने अपने आप को मॉडर्नाइज करना था, और सारी जो नए प्रोग्राम्स थे जिसमें IT के थे, जिसमें डेटा साइंस था, जिसमें साइबर सिक्योरिटी थी, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटर, अब तो दुनिया में डेटा है बहुत बड़ा एसेट, तो वो शायद मेरे ख्याल में ये नीचे नहीं गया, ये वहीं है, बाकी ऊपर चले गए। इट लैक्स मॉडर्नाइजेशन और इसमें डेवलपमेंट, बाकी जो थे वो ऊपर चले गए, ये वहीं, तो वो ज़ाहिर है वो ऊपर हो गए। अब हम ज़ाहिर है उस पेस में उसको बेहतर करेंगे, तो हमारे पास रेसिपी उनसे कहीं बेहतर है। तो हम वो जो आँच जिस पे पका रहे हैं ना, वो ज़रा वो ख़राब हो गई है, तो उसको हम ठीक करेंगे। तो ग्रेजुअली नहीं, इसको हम जो PUCIT है उसकी हम सर्जरी करके उसको जल्दी ठीक कर देंगे। 2025 में विल ब्रिंग इट बैक टू द टॉप स्कूल। यानी सर्जरीज जो है वो 2025 में हो जाएंगी। इसको तो ये इसके बगैर मस्ट नीडेड जो मेरी प्रायोरिटी एरियाज हैं ना, उसमें कंप्यूटर साइंस और IT है, उसमें मैं जो फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंसेज है उसको प्रमोट करना चाहता हूँ। उसमें मैं जितने भी हेल्थ के प्रोग्राम्स हैं, हेल्थ मीन नॉट अ मेडिसिन बट द पैरामेडिकल साइंस, जिसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, जिसमें डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है, जिसमें डॉक्टर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन है। इट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी को बहुत पहले शुरू कर लेना चाहिए। वी हैव एन हॉस्पिटल हैविंग 90 स्टाफ, तो हमारे पास अस्पताल है, तो हम टीचिंग हॉस्पिटल उसको चेंज करके, तो जो अभी मैं भी नर्सिंग के स्कूल को भी लॉन्च करूं, लेकिन मैं अलाइड हेल्थ साइंसेस में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑफ्थल्मोलॉजी है, OTT है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, और इसकी बड़ी दुनिया में स्कोप है, तो इसको हम लॉन्च करेंगे। और दूसरी सबसे ज़्यादा स्कोप इस वक्त IT की है, AI की है, कंप्यूटर साइंस की है, तो इसके ऊपर हम अब मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकते। सर, जब बात करते हैं लॉन्चेस की, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि बेहतरीन कुछ इम्प्लीमेंटेशंस हो और प्रोजेक्ट्स जो एग्जीक्यूट हो। लेकिन आपसे पहले जो VC थे उन्होंने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च करना था, इनॉग्रेशन हुई, फाउंडेशंस रखी गई, रिबन्स तक की वो सेरेमनी थी वो भी गई, लेकिन उसके बाद कुछ मज़ीद चेंजेस और कुछ एक्शंस नज़र नहीं आए, उसका फ्यूचर कहीं नहीं था। तो आप उस हवाले से क्या कहेंगे? और ये जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आप बता रहे हैं, इस हवाले से भी आप क्या कहेंगे? देखें, मैं तो प्रैक्टिशनर हूँ ना, मैंने जो किया है उसी की बुनियाद पे पंजाब गवर्नमेंट ने मुझे वाइस चांसलर लगाया। तो मैं पहले भी पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, एंड आई मेड इट टू नंबर 1, और मैंने ये सारी चीज़ें वहाँ उनको लॉन्च कर दिया, वो काम कर रही। और इसी तरह मैं
अभी जब मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे पास 2 यूनिवर्सिटीज़ का चार्ज था, एक बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान और एक काजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान, दोनों में मैंने लॉन्च कर दी। तो यहाँ भी मैं उसको लॉन्च कर दूंगा, क्योंकि मेरे से पहले वाइस चांसलर थे, ज़ाहिर है मैं उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता ना, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ होंगी, उनका अपना स्किल सेट होगा, उनका वो उनकी जो भी उनका गवर्नेंस का मॉडल था। तो मैं तो ये काम करके आया हूँ और मुझे 2022 में इसी काम पे सितारा इम्तियाज़ हुकूमत ने दिया है, उससे पहले इसी काम पे मुझे तमगा इम्तियाज़ पे मिला है। तो मैं, और वो इसलिए मिला है कि मेरा काम एविडेंस बेस है। मैं 100% मैं तो ये समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों में पंजाब यूनिवर्सिटी 10 साल पीछे है। मैं तो यूनिवर्सिटी झंग का वाइस चांसलर, मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मैं 4 साल रहा हूँ, 2014 से 18। दैट इज़ द मोस्ट डेवलप्ड टेक्निकली एंड फाइनेंशियली। उसका एंडाउमेंट ही 20 अरब रुपए का, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए मैंने तो ये चीज़ें की हैं। तो एक आदमी है जो कि प्रैक्टिशनर है, जो कि काम अपना दिखा सकता है, जैसे आप अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले कर दें। तो मेरा तो ये चीज़ें मौजूद हैं और मैंने ये काम किया। मैं खुद साइंस का आदमी हूँ और मैं इन चीज़ों को, मैं ऐसे नहीं है कि मैं कोई रिबन काटूँगा, मैं तो ये कर दूंगा। और इसमें मैं ये समझता हूँ इसके बगैर यूनिवर्सिटीज़, अब तो आप मॉडर्न यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क चाहिए, आपको आईटी का इंक्यूबेशन सेंटर चाहिए। हमारे पास बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, मैं उसको एक्टिव करूँगा, मॉडर्नाइज करूँगा और आपको नज़र आएगा। जब बात करते हैं करिकुलम की, ये बताइए करिकुलम जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में अपडेट क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज व्हेन वी लुक ऑन द अदर साइड, गूगल के जो हेड है वो एक इंडियन है। ऐसी पोजीशंस पे पाकिस्तानीज़ हमें अब तक क्यों नज़र नहीं आ रहे? क्या पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है या एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स है उनमें कोई कमी पेशी रह गई है ग्रूम करने में बच्चों को? देखें, ये बात आप ठीक कह रही हैं। एक तो हमारे में कोई कमी नहीं है, कोई टैलेंट की कमी नहीं है। वो हम ज़्यादा इंटेलिजेंट कौम है और हमारी यूथ भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो डिलीवर भी कर रही। हम अपने आप को किसी भी हमसाया मुल्क से कंपेयर नहीं कर सकते। हमारी 22 करोड़ की आबादी है, उनकी 1 अरब 22 करोड़ की आबादी है। ठीक है, आपके पास 22 लाख रुपए हैं, उनके पास 1 करोड़ 22 लाख रुपए हैं, तो उनकी परचेज पावर ज़्यादा होगी। उनके ग्रेजुएट्स लाखों में प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, उन लाखों में अगर 5% टॉप ऑफ द लाइन हो तो वो तो 5,000 हैं, विच कैन बिकम अ चेयर ऑफ द गूगल और एनी। हमारे तो प्रोड्यूस 22,000 हो रहे हैं, तो उसमें 200 होंगे। हमारे लोग भी टॉप कंपनीज में आए। ये व्हाट्सएप किसने बनाया? हमारे पाकिस्तानियों ने बनाया। ठीक है, किसी लड़की ने बनाया। पाकिस्तान को तो छोड़ दे, मेरे गांव की है वो। तो इसलिए हम उस एग्जाम्पल को सामने नहीं लाते, इंडियंस उसको सामने लाते हैं। हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जिस चीज़ की कमी रही वो इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन है। उनकी आईआईटी है, आईआईटी की जो फंडिंग है, वहाँ का प्रोफेसर को इंडियन 10 लाख रुपए मिलते हैं, जो पाकिस्तानी 30 लाख बनता है। तो आप जिस प्रोफेसर को 3 लाख दे रहे हैं, उससे 30 लाख की आउटपुट तो नहीं मांग सकते ना। तो वहाँ पे जो टॉप का इंडस्ट्री का आदमी है, दे प्रेफर टू वर्क इन द टॉप यूनिवर्सिटीज़ बिकॉज दे आर हाईली पेड। तो हमें हमारी हुकूमत को, हमारी कौम को ये बात समझना पड़ेगी कि एजुकेशन एक्सपेंडिचर नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपके क्वालिटी ग्रेजुएट्स निकलेंगे। और फिर दूसरी बात यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ द सोसाइटी को केटर करती हैं। 15 लाख रुपए साल की फ़ीस तो कोई दे सकता है ना। हम तो चार्ज कर लें 35 से 50 हज़ार रुपये सेमेस्टर का। तो हम सारा जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है उसको केटर करते हैं। हमारी सब्सिडाइज एजुकेशन है। हुकूमत को जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पे हैवी इन्वेस्ट करना चाहिए और उसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो उनसे पूछें कि हमने आपको पैसे दिए, आपकी आउटपुट क्या है। अभी भी हम बहुत अच्छे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी पब्लिक सेक्टर के ग्रेजुएट्स। आपकी जो CSS है ना, मैं 3 यूनिवर्सिटीज़ का वाइस चांसलर रहा हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और पंजाब यूनिवर्सिटी। 100% आपका ब्यूरोक्रेट और CSS इन्हीं तीनों यूनिवर्सिटीज़ का पढ़ा हो।
तो प्राइवेट से तो कोई नहीं आता। आपके जितने भी ये सेक्रेटरीज हैं, आपका जो है वो प्रिंसिपल जो सेक्रेटरीज जो CM हैं या चीफ सेक्रेटरी है, सारे यहीं के पढ़े हुए हैं। तो हम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। मैं भी यहीं से पढ़ा हूँ, आप भी पब्लिक से पढ़ी होंगी। तो इसलिए ये बात नहीं है। बात ये है कि यस, हम उस अंदाज से मैंने पहले आपको कहा कि मॉडर्नाइज नहीं किया, करिकुलम को इवॉल्व नहीं किया, लेकिन मैं आपको एक फंडामेंटल बात बताऊं कि मनी इज़ ब्लड इन द सिस्टम। आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप किस तरह कोई क्वालिटी की चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं? आपके पास पैसे नहीं है तो आप कोई महंगी चीज़ खरीद सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो क्वालिटी वाली चीज़ तो महंगी होगी। देयरफॉर हमें जो अब हमारा मुल्क के अंदर हम कुछ % एजुकेशन पे सर्व कर रहे हैं, इसको बढ़ाना पड़ेगा। सारी दुनिया ने तरक्की की है, अमेरिका ने भी की है, और उसका जो इंजन था वो यूनिवर्सिटीज़ थी। सर ये बताइए, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज लेकर स्टूडेंट्स को अच्छी जॉब्स क्यों नहीं मिलती? क्या वो बाहर मार्केट रिक्वायरमेंट्स पर पूरे नहीं उतरते या क्या वजह है? मैंने आपको पहले कहा कि हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको एक ऑन द रिकॉर्ड ये बात बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर से लेके हर जो चीफ मिनिस्टर पंजाब भी, प्राइम मिनिस्टर भी, और हर टॉप एग्जीक्यूटिव जो है वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से पढ़ा, विदाउट एनी एक्सेप्शन। एक भी आप मुझे, जितने हमारे सिविल सर्वेंट हैं, जितनी हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जितने हमारे जो मल्टी नेशनल कंपनीज को हेड करते हैं, सारे, इवन जो स्टेट बैंक गवर्नर है वो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से पढ़ा। तो इसलिए हमारे ग्रेजुएट्स, हम ही मिडिल क्लास को कैटर करते हैं, हम ही अपर वर्किंग क्लास को, अपर मिडिल क्लास को कैटर करते हैं, और हमारे ही ग्रेजुएट्स जो हैं वो इस मुल्क के अंदर बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह होती है।